क्लास 10 साइंस। टर्म 2 के लिए जो भी सिलेबस सीबीएसई ने दिया है इस बार एग्जामिनेशन के लिए, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या डिलीट किया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट आने वाले हैं, कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हैं। तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ कल से ही आपको जो भी सिलेबस आपका आने वाला है उसके वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर पूरी तरह से डिलीट किए हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर में पार्शियल डिलीशन है और कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट आने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 आपका आएगा, लेकिन उससे पहले के तीनों चैप्टर्स आपके टर्म 2 के लिए डिलीटेड हैं। तो ये डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। अब आपको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट ये भी पार्शियल पढ़ना है। क्या क्या इसमें पढ़ना है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीट पढ़ना है ए टू जेड, लाइन बाय लाइन। ये पूरी तरह से आने वाला है, तो इसको हमने टिक कर दिया है। उसके बाद आपका आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इस हेरिडिटी वाला पोर्शन आएगा बट इवोल्यूशन नहीं आने वाला। अभी डिटेल में हम देखेंगे कि इवोल्यूशन में क्या क्या आता है जो आपका नहीं आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 13 नंबर चैप्टर, सॉरी उससे पहले 12 नंबर चैप्टर का पूर्ण तरह से आएगा। तो लाइन बाय लाइन आपने इस चैप्टर को भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 में डिलीशन है और वो हम डिटेल में जाकर के देखेंगे चैप्टर अभी खोल करके कि क्या क्या आपको डिलीट करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 15 जो आपका आएगा, तो इसको भी आपने कंप्लीट लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, बाकी सभी चैप्टर डिलीटेड हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 पर हम चलते हैं, वहां देखते हैं क्या क्या डिलीट किया हुआ है। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ डिलीटेड है, वो देख लेते हैं क्या डिलीटेड है। ये सब तो आपने पढ़ना, बॉन्डिंग इन कार्बन 4.1 और उसके बाद आएगा 4.2। 4.2 भी आपने पढ़ना होगा, बट थोड़ा सा उसमें डिलीटेड भी है कहीं पे, वो भी हम देख लेंगे अभी। ओके, ये सब आपने पढ़ना है। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये भी आपने पढ़ना है, लेकिन आपने नहीं पढ़ना होगा नोमेनक्लेचर और उसके आगे देखिए कहाँ पे नोमेनक्लेचर 4.2.5, ये तो आपने पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद आती है होमोलॉगस सीरीज, ये भी आपने पढ़ना है। 4.2.5 ये है नोमेनक्लेचर एंड इट्स कंपाउंड, तो ये आपने नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच लेंगे या इस वीडियो को देख करके आप जो है कहीं पे नोट कर लीजिए या अपनी पेंसिल से कहीं पे किताब में निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपने नोमेनक्लेचर एंड इट्स कंपाउंड नहीं पढ़ना है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ये जो है टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है 4.3। ठीक है, उसके आगे चलते हैं 4.3 की, ये सब आपको पढ़ना है। एडिशन रिएक्शन ये आपने पढ़ना है। अब जो है ये 4.4, इसको आप देखिए, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इसमें क्या रिलेटेड है, इसमें आपने इसके केमिकल रिएक्शन तो आप पढ़ने होंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी और इट्स यूजेस आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस इसके आपने नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन इसकी पढ़नी है। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर 5 कि देखिए ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 8 को तो हम बता चुके हैं, वो पूरी तरह से आने वाला है, आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं छूटना। यहाँ पे क्या छूटना वो देख लेते हैं। हमने कहा था कि हेरिडिटी में हेरिडिटी पूरी पढ़नी है, बट एवोल्यूशन पूरी तरह से छोड़ देना था। एवोल्यूशन पे चलते हैं, ये आ गया एवोल्यूशन, पेज नंबर 147। ओके, और यहाँ से आपने छोड़ना है। ठीक है, नीचे जितना भी है वो सब आपका नहीं आएगा, ऊपर जितना भी है इस चैप्टर में वो सब आपने पढ़ना है। अब बचता है चैप्टर नंबर 12 जो कि आपने पूरी तरह से पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 13 की। तो चैप्टर नंबर 13 में थोड़ा सा छोड़ना है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है आपने, डोमेस्टिक कनेक्शन भी आपने नहीं पढ़ना है 13.7। और चैप्टर नंबर 15 में आपने पूरा
लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 13 को देख लेते हैं और दिखा देते हैं आपको क्या क्या उसमें डिलीटेड है। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 13 और इसमें मैंने कहा था 13.6 नहीं पढ़ना है आपने और 13.7 नहीं पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है। ये सब तो आपने पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। 13.6 एंड 13.7 आपने नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये क्या है आपका, ये 13.2 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13.4 आ गया इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब आपने पढ़ना है। ये 13.5 आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपने पढ़ना है। और उसके बाद बारी आती है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी डिलीटेड हैं, बाकी इसके अलावा आपने सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका A to Z सारा सिलेबस। इसके आगे चैप्टर नंबर 15 वो तो आपने पता है कि एनवायरनमेंट आपने पढ़ना है, क्लियर। तो अब आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर में पार्शियल पढ़ना है। डिटेल तो हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए, ये चैप्टर से तो कोई लिंक है नहीं आपका 1 2 3 से। फोर्थ को हमने बताया था कि आपने थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा छोड़ना है। जो छोड़ना है वो भी हमने आपको बता दिया, जो पढ़ना है वो भी हमने आपको बता दिया। चैप्टर 5 आपने कंप्लीटली पढ़ना है, इसलिए 2 टिक किए हमने इस पे। चैप्टर 4 पे हमने 1 टिक किया है क्योंकि इसमें आपने पार्शियल पढ़ना है, कुछ रिलेटेड है इसमें मटेरियल। और ये लाइफ साइंस प्रोसेस नहीं पढ़ना है आपने, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है आपने, हाउ डू ऑर्गेनाइजर रिप्रोड्यूस 8 नंबर चैप्टर हमने पूरी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, इसलिए हमने इसको डबल टिक किया है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपने पता है कि इवोल्यूशन आपने नहीं पढ़ना, लेकिन हेरिडिटी आपने पढ़नी है। डिटेल हम आपको बता चुके हैं। चैप्टर 10 आपका पूरी तरह डिलीटेड है, चैप्टर 11 पूरी तरह डिलीटेड है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पूरी तरह से पढ़ना है। ओके, उसके बाद 13 चैप्टर में आपने देखा था 13.6 आपने नहीं पढ़ना है। ओके, 13.7 भी आपने नहीं पढ़ना है, बाकी सब आपने इसमें पढ़ना होगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एनवायरनमेंट पूरी तरह से पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 16 आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको कहीं से कहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे अब आपके रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं। बोर्ड के साथ साथ आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के सारे सवाल भी हम इन चैप्टर्स में अब आपके साथ मिल करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।